संस्कृत के मॉडल पेपर का टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को जो है पाठ की चर्चा करते हुए, संस्कृत पाठ जो हैं उनकी चर्चा करते हुए जो है हम टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और जो है परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 50 हमें बनाना है और 50 हमारे पास ऑप्शन है। जो प्रश्न नहीं आता है उन प्रश्नों को जो है हम छांट लेंगे। यदि आपने व्याकरण को अच्छा से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो उसको छांट लीजिएगा। पाठ के जितने भी प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य का मतलब वेद का जो साहित्य है, इसका अंतिम भाग क्या है? तो इसका अंतिम भाग जो है उपनिषद है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा जो है आत्मा है। अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा को कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है इसके रचनाकार हैं राजशेखर। चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा के जगह पे मंदाकिनी नदी का भी नाम आ सकता है। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, विद्यापति कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति एक मैथिली कवि थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में ही दशहरा मनाया जाता है और दशहरे की तरह ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा जो है सबसे बड़ा शत्रु जो है क्रोध को माना गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। अगला हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो वो जो है गार्गी थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विजयांगा किस कल्प की कवयित्री थी? तो ध्यान दीजिएगा, विजयांगा जो है प्रथम कल्प की कवयित्री थी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गायंती देवाः किल गीतकानि पुरुषाः सुरत्वात् किस पुराण से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला हम 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ये संस्काराः पाठ से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश है देशभक्ति। मतलब भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है और हमें देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में जो है समझाया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ध्यान दीजिएगा, गोदान माने होता है गाय का दान। तो गाय का दान जो है केशांत संस्कार के मुख्य कर्म है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, परम तृप्ति किससे मिलती है? मतलब सबसे अधिक तृप्ति संतुष्टि हमें किससे मिलती है? तो अहिंसा से जो है हमें सबसे अधिक तृप्ति या संतुष्टि मिलती है। तो परम तृप्ति जो है हमें अहिंसा से मिलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के जो है 3 द्वार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, करमवीर कथा का नायक कौन है। तो करमवीर कथा में जो है राम प्रवेश राम जो है एक दलित परिवार से था और एक बड़े पद को प्राप्त किया है। तो ये जो है राम प्रवेश राम जो है करमवीर कथा का नायक यानी हीरो है। चलिए हम अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, छात्रों का तप क्या है। तो छात्रों का तप जो है अध्ययन है, तप से जो है अध्ययन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब हुई है। तो ये 1875 ईस्वी में हुई है। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, विरजानंद किसके गुरु थे। तो ध्यान दीजिएगा, विरजानंद जो है स्वामी दयानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये वाल्मीकि रामायण से संकलित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंगस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग है। तो देखिए, कंगस्य दानवीरता जो पाठ है वो भास के कर्ण भारम का एक विशेष भाग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। तो राष्ट्रों के बीच जो है द्वेष होता है, एक दूसरे से जलन होता है। ये विश्व शांति पाठ जो है संस्कृत का 14वां पाठ जो अंतिम पाठ है उसका क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। देखिए, जब एक राष्ट्र जो है आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, विकास करता है, यही जो है दूसरे राष्ट्र को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे देश को अच्छा नहीं लगता है और वहीं पर जो है द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये ज्ञान की कमी के अभाव में होता है और यही ज्ञान जो है विश्व शांति पाठ में दिया गया है। अगला हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैर से वैर का समन क्या है। मतलब क्या वैर से वैर समाप्त हो सकता है। तो बिल्कुल ही असंभव है, कभी भी वैर से वैर समाप्त नहीं हो सकता है। वैर यानी दुश्मनी को जो है प्रेम से समाप्त किया जा सकता है, वैर से नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विजयांका का समय क्या है। तो विजयांका का समय जो है 8वीं सदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर पीड़न किस लिए होता है। तो पर पीड़न होना चाहिए, पर मतलब दूसरे को पीड़ा देना, दुख देना, ये क्या है। तो ये पाप के लिए होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा कही गई है, किसकी कथा जो है उस पाठ में है। तो राम प्रवेश राम जो है एक दलित परिवार का लड़का था और जो है एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है और आगे जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से जो है स्कूल से जो छात्रवृत्ति मिलती है सरकार के द्वारा जो दी जाती है, उसके द्वारा ये लड़का जो है एक उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये कथा जो है राम प्रवेश राम की है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, भीखन टोला गांव कहाँ है। तो ये भी उसी चैप्टर से है जो अभी क्वेश्चन बना है। तो भीखन टोला गांव जो है बिहार में ही है और बिहार के भीखन टोला गांव में ही राम प्रवेश राम का जो है घर है। चलिए हम अगला 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है टंकरा नामक गाँव में हुआ था, टंकरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद का परिवार जो है एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण से लिया गया है। चूंकि मंदाकिनी वर्णम पाठ को आप समझें तो इसमें जो है श्री राम
सीता और लक्ष्मण जब वन जा रहे हैं, उनका वनवास हुआ है, तो सीता जी जो है महल छोड़ के जा रही हैं, तो उन्हें काफ़ी जो है दुख हो रहा है, काफ़ी चिंता हो रहा है। इसी चिंता और दुख को कम करने के प्रयास में श्री राम जी जो है मंदाकिनी नदी का, यानी गंगा नदी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और ये जो पाठ है वो किससे है, तो रामायण से ही है। रामायण के जो अयोध्या कांड है उसी से है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, चित्रकूट स्थित पर्वत का वर्णन किस पाठ में है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट का जो पर्वत है मंदाकिनी नदी के जो है बगल में ही है। तो मंदाकिनी नदी वर्णनम जो पाठ है, इसी में जो है चित्रकूट पर्वत का वर्णन किया गया है। चलिए हम अगला 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याघ्र पथिक कथा, मतलब बाघ और पथिक यानी राही की कथा जो है हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो ये देख लीजिएगा, ये हितोपदेश के जो है मित्र लाभ खंड से या भाग से संकलित है। अगला हम 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इदम स्वर्ण कंकरम गृहताम, यह उक्ति किसकी है। यह बात जो है किसने कहा है, तो बाघ ने कहा है कि मेरे सोने का कंगन यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में है, शक्र होना चाहिए यहाँ पर, शक्र ने कंग से छल पूर्वक क्या ले लिया है। तो शक्र यानी इंद्र भगवान ने कंग से जो है छल पूर्वक क्या ले लिया है, तो कवच और कुंडल ले लिया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, इंद्र किस रूप में कंग के समक्ष आया। मतलब इंद्र भगवान जो है कंग से दान में कवच कुंडल मांगने के लिए गए हैं, तो किस रूप में गए हैं, तो वो ब्राह्मण का भेष धारण करके गए हैं। चलिए हम अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति किससे स्थापित होता है। तो शांति परोपकार से स्थापित होता है और स्वार्थ से जो है अशांति स्थापित होती है। तो शांति की स्थापना के लिए हमें परोपकार करना चाहिए, यही विश्व शांति पाठ में है। चलिए हम अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। मतलब कौन ऐसा कहता है कि सारा संसार हमारे लिए परिवार है, एक परिवार की तरह है। तो उदार चरित्र वाले जो होते हैं उनके लिए सारा संसार जो है एक परिवार जैसा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में जो है शास्त्र की महान परंपरा है। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो पिंगल जो है ज्योतिष वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमारिका। तो ये सभी जो है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं। अगला हम 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में है, पति रेव गति खाली स्थान है, बला नाम जननी गति है, रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा, मतलब क्या भरा जाएगा। तो यहाँ भरा जाएगा स्त्रीनाम। चलिए हम अगला 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वासमान प्रावृणोति, किसने कहा। तो ऐसा तीसरा आलसी ने कहा था कि कोई धार्मिक नहीं है जो हमें बचा सकता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पटना में गड़ा नदी पर, यहाँ गड़ा नहीं होना चाहिए, गंगा नदी पर, पटना में जो है गंगा नदी पर कौन सेतु है, मतलब कौन सा पुल है। तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल है, जिसकी कुल लंबाई जो है 7 किलोमीटर है और ये एशिया का या फिर भारत का सबसे लंबा पुल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वच्छंदम का संधि विच्छेद होगा स्वधन छंद, स्वधन छंद। चलिए हम अगला 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है, विद्याधन एका की संधि क्या होगी। तो विद्याधन एका का संधि होगा विद्यायका। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इतः धन ततः धन होना चाहिए यहाँ पर, ततः किस संधि का उदाहरण है। तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विसर्ग है। चलिए अगला हम 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा।
तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति का पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में है संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद होगा संस्कृत शिक्षा। ओके, यहाँ पे संस्कृत शिक्षा होना चाहिए। यहाँ देखिए संस्कृति दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ संस्कृति दिया है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है गोल गृहम में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा, गोल गृहम में जो है कर्मधारय समास है। अगला हम 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। आप हिंदी व्याकरण पढ़े हैं तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वत्रच निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसका उदाहरण वाक्य होगा कविषु कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? तो इसमें जो है द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र जो है उभयतः योगे द्वितीया है। चलिए हम अगला 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सह खाली स्थान है रजनः प्रतीयते। वाक्य में रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा पद होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वस्त्रेण होगा, सह वस्त्रेण रजनः प्रतीयते। चलिए हम अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो नमः के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग है? तो इसमें आकारः में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में है दुरात्मा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दुरात्मा शब्द में जो है दूर उपसर्ग है। चलिए हम अगला 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में है अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो देखिएगा, अस्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन का रूप जो है तिष्ठति होगा। यहाँ जो धातु है ये तिष्ठ का रूप जो है यहाँ चलता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पश्यामी किस लकार का रूप है? तो पश्यामी जो है लिट लकार का रूप है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है जही किस धातु का रूप है? तो जही जो है हन धातु का रूप है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मातरम में कौन विभक्ति है? तो मातरम में जो है द्वितीया विभक्ति है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नदीसु किस शब्द का रूप है? तो नदीसु जो है नदी शब्द का रूप है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा? तो साधु शब्द का सप्तमी में एक वचन साधव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है गम धन तस से कौन सा, यहाँ से होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर कई जगह मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, टाइप मिस्टेक है। तो गम धन सद से जो है गच्छन शब्द बनेगा। चलिए हम अगला 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पठनम म में हलंत होना चाहिए में कौन प्रत्यय है? तो पठनम में जो है ल्यूट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में है नागरिकः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो नागरिकः में जो है ढक प्रत्यय है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रधन ईय से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्रधन ईय से राष्ट्रीय शब्द बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन
ए सही होगा। चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मूसक टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो टाप से जो है मूसिका बनेगा मूसक का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा श्रीमती में जो है टाप स्त्री प्रत्यय है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप उपसर्ग से जो है इसमें जो दिया हुआ है अपकर्षः बनेगा। अगला 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अजह टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो है आजह बनेगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनम में जो है ल्यूट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्री धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है कुरु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉट 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 भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो खाली स्थान के जगह पर जो है मया भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में है विद्वस्तु किस शब्द का रूप है, तो विद्वस्तु जो है विद्वस शब्द का रूप है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाणेन विद्वह का समस्त पद कौन सा है, तो इसका समस्त पद जो है बाण विद्वह है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कत्वा प्रत्यय किस पद में है, तो ये जो प्रत्यय है वो पठित्वा शब्द में है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें जो है तमप प्रत्यय है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शोभनियम पद जो है किससे बना है, तो शोभनियम सब पद जो है शुभ धन अनियर से बना है। 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में है द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण जो है सप्ताह है। अगला हम 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बालकयोः किस विभक्ति का रूप है, तो बालकयोः जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा गंगायाम। चलिए हम अगला 85 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में है तत्र एकह की संधि क्या होगी, तत्र एकह की संधि जो है तत्रैकह होगी। चलिए हम अगला 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रशेखरः में कौन सा समास है, तो ध्यान दीजिएगा चंद्रशेखरः यानी चंद्रशेखर में जो है कर्मधारय समास है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो इसका जवाब होगा मोहनेन पत्रम लिख्यते। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में है श्रुधन्तुतुम का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो इसका निष्पन्न रूप जो है श्रोतुम होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो इसके लिट लकार का रूप जो है लिखित। चलिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्व धन अपि की संधि क्या होगी, तो क्व धन अपि की संधि जो है क्वापी होगी। अगला 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायकः का संधि विच्छेद जो है गोधन अक होता है। जैसे गायक होता है हिंदी में तो गोधन अक होता है, तो यहाँ पर जो है गोधन अक हो जाएगा, गायका हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सदुक्ति में कौन संधि है, तो सदुक्ति में जो है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पंचानाम तंत्राणाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा, तो पंचतंत्रम होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मधुर वचनम में कौन सा, यहाँ कौन होना चाहिए, कौन समास है, तो मधुर वचनम में जो है कर्मधारय समास
है। अगला हम 95 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे पंचवटी। तो ध्यान दीजिएगा, पंचवटी मतलब 5 जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ, तो पंच माने 5 होता है। तो प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। चलिए हम अगला 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो निश्चय में जो है निस उपसर्ग है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, परिरम में परि उपसर्ग नहीं है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो करण कारक में जो है तृतीया विभक्ति होती है। 99 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति होती है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ये जो है क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टियो कर्म, इस सूत्र से जो है हुई है। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिला होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।